फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वाई चूज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब फॉरएवर कंपनी ही क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हम सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी को ही क्यों चूज करें? देखिए, हम किसी भी कंपनी में जब जॉब करने जाते हैं, आज अगर कोई बात करे टीसीएस की, तो रतन टाटा की कंपनी है, कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर लेगा कि हाँ टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में सैलरी का पंगा नहीं होगा, सैलरी टाइम से आएगी। ये सभी लोगों को इतना ट्रस्ट तो है रतन टाटा जी पे। अब एक ऐसी कंपनी जिस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट में बनी हुई है इतने टाइम से, जितने टाइम से वो कंपनी है उस वो ग्रोथ ही ले रही है, उसका बैक डाउन डाउन नहीं आया है। उसके साथ कंपनी ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में गई हो वहां से उसको वापस आना पड़ा हो, या कहीं से भी कोई प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आई हो सामने। तो एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रही है मार्केट में, इतने सालों से काम कर रही है वर्ल्ड में, तो हम क्यों ना ऐसी कंपनी के साथ काम करें? हम क्यों किसी ऐसी कंपनी को चूज करें जिसको अभी 5 10 साल 15 साल 20 साल हुए हैं? हम क्यों नहीं उस कंपनी को चूज करें जिसको सबसे ज्यादा टाइम हो गया मार्केट में और आज भी काम कर रही है बहुत अच्छे लेवल पर? जितने सारे देशों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी इतने सारी कंट्रीज में काम नहीं कर रही है। तो जब चूज करने की बात आती है कंपनी को, तो हम कंपनी का चाहे हम जॉब करें, तो हम कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं, बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो कंपनी का बैकग्राउंड एस्टेब्लिश्ड है, 46 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं कंपनी को, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन है, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है, बी हाइव बेस्ड प्रोडक्ट है, और रेंज बहुत सारी है प्रोडक्ट्स की। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हैं, स्किन केयर है, हेयर केयर है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की रेंज बहुत है। तो जब प्रोडक्ट की रेंज बहुत सारी होती है ना, आप भी किसी एक ऐसी शॉप में एंटर करना चाहोगे जहां की जिसकी दुकान भरी हो। सभी लोग जब भी कोई ग्रोसरी खरीदने जाता है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लोग ब्लिंकिट और जेप्टो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई अपने आसपास, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन स्टोर से ग्रोसरी लेकर आते होंगे। क्या आप ऐसी किसी शॉप में जाते हैं जहां पर थोड़ा बहुत मटेरियल रखा है, स्टॉक रखा है, जो दुकान खाली खाली सी है? नहीं जाते ना। हम ऐसी दुकान में जाना पसंद करते हैं जहां पर दुकान में वैरायटी हो, जहां पर ऑप्शंस हो, हम वहां जाना पसंद करते हैं। तो हम एक कंपनी को भी तो ऐसी चूज करेंगे ना। अच्छा चलो, यहाँ पर ज्यादातर फीमेल्स हैं, हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। शॉपिंग करने लोग जाते हैं कपड़ों की दुकान में, हम ऐसी जगह घुसते हैं ना साड़ी लेने जहां पर हमें वैरायटी दिखेगी। हमें चाहिए हम एक ही दुकान में घुसे, वहां हमें हमारी पसंद का मिल जाए। हम ऐसी दुकान में नहीं जाएंगे कि चार यहाँ देख ली फिर चार दूसरी दुकान में देख लिया। ऐसी दुकान हम नहीं जाएंगे। हमें चाहिए हम एक दुकान में जाएं, हमें वहीं पे सारी चीजें मिल जाए हमारी पसंद की, और जहां वैरायटी होगी वहां पर हमारे पास ऑप्शन होंगे चूज करने के। तो हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट लाइन स्ट्रांग है। प्रोडक्ट लाइन हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट तो है ही नंबर एक के। स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, आप कौन से प्रोडक्ट को पकड़कर अपना कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं। आप खुद कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करना चाहते हैं? अपनी हेल्थ के लिए यूज करनी है, अपनी स्किन के लिए यूज करना है, अपने हेयर केयर के लिए यूज करना है? आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है, 170 प्लस कंट्रीज में है। पहले भी मैंने बताया कि 170 प्लस कंट्रीज में आपका बिजनेस घर बैठे बिल्ड हो रहा है, जस्ट 30,000 रुपीज में। कोई भी मार्केट की कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में अदर कंपनी को देख लो, उसको 170 प्लस कंट्रीज में वो काम नहीं कर रही है। तो हम फॉरएवर को क्यों चूज करें? क्योंकि हमें पता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसको ऑलरेडी इतना टाइम हो गया और जो इतने सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। कल को हमारे पास ऑप्शन आया कि आपको दुबई में किसी की ज्वाइनिंग करवानी है तो हम करा सकते हैं। आपको कल को कोई यूरोप में ज्वाइनिंग करानी है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइनिंग करानी है, जापान में करानी है, हम करा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी वहां पर नहीं है, हमारी कंपनी है, बस हमें पहुंचने की देर है वहां पे। प्रूवन बिजनेस मॉडल है। प्रूवन बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आता है सक्सेस डे में। जब आप आंखों से कोई चीज देखते हैं ना, कहते हैं आंखों सुनी बात पे भरोसा करो, कान सुना हुआ कान का कच्चा हो सकता है, सुना है क्या पता, देखा थोड़ी है। ये होता है, जब तक देखो नहीं तब तक भरोसा नहीं होता है।
सक्सेस डे में जब आप जाते हो, जब आप देखते हो, आप वीडियोस में भी देख सकते हो, इतनी सारी अचीवमेंट्स निकल रही है, तो बिजनेस तो प्रूवन है। पैसा आ रहा है तभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, पागल तो कोई नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, फिर भी हम अचीवमेंट निकाले जा रहे हैं। पैसा आ रहा है, कंपनी पैसा दे रही है, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तभी लोग आगे आ रहे हैं और लोग बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का इतना अच्छा मॉडल है ना मार्केटिंग प्लान का, कि अगर आपने 200 रुपए का भी काम किया है और आपके वो 200 रुपए बन रहे हैं, तो कंपनी आपको वो 200 रुपए भी देगी। और अगर आपने 2 लाख का काम किया है तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए भी देगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपने 200 का किया है, जब आपके 10,000 हो जाएंगे तब हम आपको ट्रांसफर करेंगे पैसा, ऐसा नहीं होता है। सपोर्टिव अपलाइन एंड डाउनलाइन। अब इस बिजनेस में देखो अपलाइन और डाउनलाइन का रोल क्या है, ये हर नेटवर्क मार्केटिंग में है, बट अगर मैं फॉरएवर की बात कर रही हूँ, तो फॉरएवर में अपलाइन आपका मार्केटिंग प्लान ही कंपनी ने ऐसा बनाया है कि एक अपलाइन जब तक अपने डाउनलाइन को लेके नहीं चलेगा, वो कहां तक पहुंचेगा आप बताओ। कंपनी का मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है कि आपको अपने डाउनलाइन को आगे लेकर आना ही होगा। तो जब अपलाइन आपका सपोर्ट करने के लिए होता है ना, तो डाउनलाइन ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, डाउनलाइन भी काम करता है। तो बिजनेस में सपोर्टिव अपलाइन और डाउनलाइन का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो ये इसी मार्केटिंग प्लान में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपलाइन की ग्रोथ होती जा रही है, डाउनलाइन की ग्रोथ नहीं होगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक अपलाइन की ग्रोथ तभी होगी जब उसके डाउनलाइन की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर लोगों का एक ये ट्रस्ट रहता है कि नहीं, अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, मेरा अपलाइन लेकर आया है, तो वो मुझे आगे बढ़ाएगा, वो मुझे सिखाएगा, मुझे सीखना है और काम करना है बस। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे काम होता ही रहता है, क्योंकि कंपनी की ट्रेनिंग्स अगर आप देखो, आरडीओ ऑफिस जाओ तो बैक टू बैक आई थिंक डेली 2 ट्रेनिंग्स तो होती ही है आरडीओ ऑफिस में। तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, आप आरडीओ ऑफिस से ले सकते हैं, अगर आपके नियर बाई है कोई आरडीओ ऑफिस। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, आप अपनी टीम की ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो कंटिन्यूअस आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए टीम और कंपनी दोनों ही ट्रेनिंग्स देती रहती है लगातार। अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ भी आपकी बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि मेरा पर्सनली एक यही मानना है कि आप जिस कम्युनिटी में, आप जिस लोगों के सर्कल में रहते हैं, आपका माइंडसेट वैसा होता जाता है। आप जैसा, जैसे लोगों के साथ कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये कहावत तो सुनी है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा दिल दिमाग होता है, सोचता है। उसी तरीके से आप जिस सर्कल में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, वहां के लोगों के थॉट्स भी आपके लिए मैटर करते हैं। आप आज उनकी 4 बातें सुन रहे हो, 2 आपके माइंड में रह जाएगी, आप उनकी 10 बातें सुन रहे हो, उसमें से 4 आपके माइंड में रह जाएगी। और वही 4 बातें हमारे मेंटल को ग्रोथ करती हैं, हमारी मेंटेलिटी ग्रोथ करती है, हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ करती है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है। अब यहाँ पर मेंटेलिटी ग्रोथ की ना 2 चीजें हैं। अब दो दो तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन वो कि यार बिजनेस चल ही नहीं रहा है, क्या करें। एक वो कि बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, वो क्यों पे काम करते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है। हमें काम करना है कि क्यों नहीं चल रहा है भाई। नहीं चल रहा है तो उसको चलाना हमारा काम है, बिजनेस हमारा है। और एक पर्सन वो होता है जो सोच के रह जाएगा कि अरे चल ही नहीं रहा है तो क्या काम करें। एक वो होते हैं बिजनेस चलेगा तब हम काम करेंगे, लेकिन जब आप काम करोगे बिजनेस तब चलेगा। आप वाइस वर्सा सोचोगे तो काम कभी नहीं चलेगा। आप सोचोगे पहले बिजनेस चले, बिजनेस हमें पैसा दे, तब हम काम करेंगे, नहीं। बिजनेस आपको पैसा तब देगा जब आप काम करोगे। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। सबसे ज्यादा आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आपकी पर्सनालिटी पर जो ग्रोथ आती है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। गेटिंग स्टार्टेड। फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने को आपको सभी लोगों को पता होगा कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। रजिस्टर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। आईडी आपकी यहाँ पर फ्री में बनती है। आपको सिर्फ एक आपका स्पॉन्सर आईडी चाहिए। स्पॉन्सर आईडी से आप अपने आईडी बना सकते हैं, और जैसे ही आप अपना 2cc का स्टार्टर किट परचेज करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट आपके घर पर भेजती है। कंप्लीटली ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिलता है, आप कंप्लीटली ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन।
अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको जो भी नेटवर्क सीखना है, जो भी आपको सेल्स और मार्केटिंग सीखनी है, वो आप अपनी टीम से सीख सकते हैं। और सीखते हैं, सीखने के साथ ही आप अपने बिजनेस को आप बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं जब आप सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अचीव 2CC स्टेटस एंड अनलॉक बेनिफिट। आप जैसे ही 2CC अचीव करते हैं ना, तो कंपनी आपको बोल देती है कि अब आप बन चुके हैं कंपनी के FBO। अब आप FBO हैं, अब आप अपने बिजनेस को इंडिया में बिल्ड करिए, आउट ऑफ इंडिया बिल्ड करिए, आप प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ले लीजिए, आप अपने लेवल को 1 महीने में चेंज कर लो। आप आज AS बने हो, आप 1 महीने में आप सुपरवाइजर बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, ये आपकी पोटेंशियल के ऊपर है। तो आपके पास बेनिफिट्स बहुत सारे आ जाते हैं। अब उनको अचीव कैसे करना है, ये आप सीखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टिप्स फॉर सक्सेस। सक्सेस मिलेगी कैसे। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लिया, सिस्टम को देख के ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनकी एक कंप्लेन ये होती है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। नहीं चलेगा अगर आपके पास एक क्लियर पाथ नहीं है, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, गोल सेट नहीं है, तो आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। और जब यही नहीं पता आपको आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एक इंसान पैदल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको नहीं पता मुझे नोएडा रुकना है, मुझे दिल्ली रुकना है, मुझे गाजियाबाद रुकना है। जब उसको अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, तो वो अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेगा। वही चीज हमारे बिजनेस में भी है कि आपको अपने बिजनेस में एक गोल सेट करना है। अभी जो लोग भी इस बिजनेस में हैं, जो नहीं है वो अपना डिसीजन बनाइए बिजनेस में आने का। और जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, उनका एक क्लियर गोल होना चाहिए। डायरी में आपकी लिखा होना चाहिए कि मेरा क्लियर गोल क्या है, कितने टाइम में मुझे क्या अचीव करना है। और उसके बाद आपको एक पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि डेवलप अ बिजनेस प्लान। पूरा प्लान होना चाहिए, पूरा रोड मैप होना चाहिए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। कस्टमर बनाने पर भी फोकस करिए, और कस्टमर आपका जो आएगा ना, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दीजिए, क्योंकि हम लोग भी उसी शॉप में जाना पसंद करते हैं जहां पर हमसे हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा हमें जो सर्विस मिलती है वो एक बहुत अच्छे से दी होती है। तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छे से दीजिए। कंटिन्यूसली लर्न एंड इम्प्रूव। सीखना और सीखते रहना, दोनों में डिफरेंस है। हमारा बिजनेस है सीखते रहने का और इम्प्रूव करते रहने का। हमारा बिजनेस ये नहीं है कि हमने आज जो सीख लिया बस हमें वही सीख के काम करना है। हमारे बिजनेस में कंटिन्यूसली लर्निंग और उसको इम्प्रूव करना। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। इम्प्रूव के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीखते जाएंगे तो वो माइंड में ओवरफ्लो हो जाएगा। आप जो सीख रहे हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब आप ये देखेंगे कि आपने जो सीखा था वो बहुत इजी था। जब तक नहीं आता था तब तक टफ लगता था, लेकिन जब आने लगा तो वो बहुत इजी था। स्टे मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन। देखो, मोटिवेटेड तो इंसान रह लेता है, कभी हम डिमोटिवेशन में जाते हैं तो हम कुछ मोटिवेशन की वीडियोस देख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं, कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, हम मोटिवेशन तो हम ले आते हैं अपने अंदर। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है। आपने एक डिसिप्लिन बनाया कि मैं रोज डायरी लिखूंगा, लेकिन एक दिन वो ब्रेक हो गया ना, तो दूसरे दिन उस हैबिट को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो डिसिप्लिन में रहना, इसके लिए आपको रोज खुद से फाइट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रोज खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और आप खुद को आपसे अच्छा और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो आपने जब पहले दिन कोई डिसिप्लिन बनाया होगा, चाहे डायरी लिखने का हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का हो, चाहे शॉर्ट्स बनाने का हो, या फिर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने का हो, अगर आपने ये डिसीजन बनाया कि मैं आज से एलोवेरा जेल में डेली ड्रिंक करूंगा, यूज करूंगा, मैं एलोवेरा जेल या आर्टिक सी में यूज करूंगा, और अगर आपने उसको गैप कर दिया, फिर वहीं से आपका डिसिप्लिन टूट गया। तो कुछ चीजों में आपको डिसिप्लिन बिजनेस के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हाउसवाइफ जितने भी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनका एक रूटीन है कि सुबह जल्दी उठना ही उठना है। नहीं उठे तो बच्चे की स्कूल की बस मिस हो जाएगी, बच्चे का हम टिफिन नहीं बना पाएंगे तो बच्चा भूखा रहेगा। तो आप अलार्म लगा के सुबह उठते ही हो ना।
कि वो आपका डिसिप्लिन है, आपको पता है कि नहीं किया तो उससे ये लॉस होगा। वैसे ही आपको बिजनेस में भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपने एक दिन भी वो काम नहीं किया तो आप 4 दिन पीछे चले गए, आपका लॉस होगा। माननीय रतन टाटा सर की मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। रतन टाटा जी ये कहते थे कि मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं डिसीजन लेने में और उन डिसीजंस को सही करने में। अब तो मैंने एक डिसीजन ले लिया ना, अब वो डिसीजन सही करना या गलत करना वो मेरे हाथ में है। तो मुझे ये बताइए, सही डिसीजन लेना सही है या डिसीजन को सही करना हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है, राइट डिसीजन लेना या डिसीजन को, लिए हुए डिसीजन को राइट करना। मैं इस लाइन से बहुत इंप्रेस रहती हूँ और मैं इस चीज को मानती भी हूँ कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में आपका प्रेजेंट सही करना है। और अगर आप अपने प्रेजेंट को सही करते चले गए तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक सही रहेगा और ब्राइट रहेगा। क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें ये पता है कि आज क्या होने वाला है। आज जो हम कर रहे हैं वही तो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, आज जो हम कर रहे हैं वही तो हमारे फ्यूचर में आएगा सामने होके, उसी का रिजल्ट हमें मिलेगा आने वाले कल में। तो अगर हमने आज कोई डिसीजन लिया है, डिसीजन सही है या गलत है। मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, मुझे नहीं पता था मैं डिसीजन सही ले रही हूँ कि गलत ले रही हूँ, मेरा जॉब छोड़ने का डिसीजन सही है कि गलत है। ये तरुण सर ने भी मुझे यही बात बोली कि शिखा आप डिसीजन तो ले लिया, अब उस डिसीजन को सही करना वो आपके हाथ में है। लोग आपको गलत तब बोलेंगे जब आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। और गलत किसकी वजह से बोलोगे, अरे मैंने तो पहले ही बोला था कि मत लो मत करो, मैंने तो पहले ही बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन क्या उनका ये डिसीजन, क्या उनका ये बोलना आपने उनको गलत प्रूफ किया? आपने किसको प्रूफ किया? उनको सही प्रूफ कर दिया कि हाँ आपका डिसीजन गलत था। लेकिन उनके कहने से या नहीं कहने से कुछ नहीं है, आपने उनके बात को गलत साबित करने के लिए उतनी मेहनत ही नहीं करी, आपने उतना काम ही नहीं किया। मैं भी जॉब छोड़ के बस बैठ गई होती कि हाँ ठीक है जॉब छोड़ दिए, चल रहा है, कर लेंगे कर लेंगे, तो क्या कर पाती? फिर मुझे क्या लगता, अरे यार गलत जॉब छोड़ दी, अच्छा खासा 20-25 हजार आ तो रहा था महीने का, कम से कम कुछ पैसा तो आ रहा था, फिर मैं ये सोचती। तो डिसीजन लेना आपके हाथ में है, सही करना आपके हाथ में है। सही डिसीजन लेना या गलत डिसीजन लेना आपके हाथ में नहीं है। अच्छा गलत डिसीजन कितने लोग लेते हैं मुझे ये बताइए, कितने लोग हैं जो गलत डिसीजन लेते हैं? कोई है ऐसा जो गलत डिसीजन लेता है? कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो गलत डिसीजन गलत लेता हो। डिसीजन तो सभी सही लेते हैं, ये तो हमें बाद में पता चलता है कि हमारा डिसीजन सही था कि गलत था। हाँ लाइफ में कुछ डिसीजन गलत भी होते हैं, मैं मानती हूँ, लाइफ में कुछ डिसीजन गलत भी होते हैं, निकल जाते हैं, बट ठीक है वो भी हमारी लाइफ की लर्निंग है। पर्सनल लाइफ में हमारे बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं, बट हम क्या लेके रो के हम बैठे रहते हैं क्या? नहीं, हम लेके बैठे तो नहीं रहते ना कि हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैंने ये सोच के तो नहीं किया था, ऐसा तो नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो हम उसको सही क्यों नहीं करते हैं, हम फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? यहां पर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। डिसीजंस हमारी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हम सही लेते हैं, बट गलत अनफॉर्चुनेटली कुछ निकल जाते हैं गलत, कुछ हम बना देते हैं गलत। तो प्रोफेशनल लाइफ में टोटली हमारे हाथ में होता है कि हमें अपने डिसीजन को सही बनाना है कि गलत बनाना है। और क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही चूज करना है, और क्यों टीएलएफ क्रिएटर की टीम को चूज करना चाहिए? क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर टीम आपको वो सारी चीजें दे रही है जो एक हाउसवाइफ चाहती है, नो कॉलिंग, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम, एक प्रॉपर अपलाइन का सपोर्ट, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अब ये आपके पास डिसीजन लेने का टाइम है कि आपका ये डिसीजन आपको अभी लेना है और डिसीजन को अपने सही करना है, या फिर आप इस इंतजार में बैठेंगे कि मैं तो राइट डिसीजन लूंगा सोच के।
क्योंकि राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है।